Good morning, class. How are you? Fine. Students, today we will start our new chapter. That's name is acid, base and salt. जिसका नाम क्या है आपके सामने? Acid, base and salt. ये चैप्टर नंबर क्या है आपका? चैप्टर नंबर 5. ये क्या है आपका? चैप्टर नंबर 5. और इसका नाम क्या है? इसका एसिड, बेस एंड साल्ट. आपने इनके बारे में कभी पढ़ा है? एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, साल्ट क्या होता है? अगर नहीं पढ़ा तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर. आपको पता है आप सब्सटेंस होते हैं, मैटर होता है. मैटर की डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? मैटर आप क्या बोलते हो? कोई भी एक ऐसी चीज, एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस, वॉल्यूम, हैव मास. कि कोई भी एक ऐसी चीज जिसका मास होता है, वो स्पेस रहती है, उसको कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, तो उसको आप क्या बोलते हो? मैटर बोलते हो. क्या बोलते हो? मैटर. हमारे सराउंडिंग में जो हम देख रहे हैं, जो नहीं भी देख पा रहे, वो भी क्या है? सारा मैटर. हम जितने भी सॉलिड सब्सटेंस है, लिक्विड सब्सटेंस, उनको देख पाते हैं, बट जो हमारी गैसेस होती है उनको हम देख नहीं पाते, फील कर पाते हैं हवा वगैरह से, इनसे. तो वो भी क्या हमारे एक तरह से मैटर. तो वो हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. कि सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं और गैसेस क्या होती है. ये तो हमारी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसके बेस पे हम डिवाइड करते हैं. कुछ सब्सटेंस को हम ल्यूमिनियस, नॉन ल्यूमिनियस के बेस पे डिवाइड करते हैं कि कुछ अपनी लाइट खुद देते हैं, कुछ लाइट नहीं देते हैं. काफी क्राइटेरिया होता है सब्सटेंसेस को डिवाइड करने के लिए. ठीक है, किसी की हार्डनेस, सॉफ्टनेस के ऊपर आप उसको डिवाइड करते हैं. ओके, किसी के ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक होने की वजह से आप उसको डिसाइड करते हैं. किसी के सोल्यूबल, इनसोल्यूबल होने की वजह से आप उसको डिसाइड करते हैं कि ये सब्सटेंस 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं. तो आज आप सब्सटेंसेस जो आपके होते हैं सराउंडिंग के अंदर, उनको आप किसके अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे? टेस्ट के अकॉर्डिंग. कैसे करेंगे? टेस्ट के अकॉर्डिंग. कि अगर आप कुछ खट्टा खाते हैं शो टेस्ट में, खट्टा मतलब शो टेस्ट, कि अगर आप कुछ खट्टा खा रहे हैं तो आपको कैसा टेस्ट आता है, कड़ा खाते हैं तो वो क्या होता है, तो उसके बेस पे आप डिवाइड करेंगे. आपके मेन आपके 3 तरह से डिवाइड होते हैं, एसिड, बेस और साल्ट. कि जो चीजें शो टेस्ट की होती है, इट मींस खट्टी टेस्ट की होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड. क्या बोलते हैं हम उसको? एसिड. जो आपके बीटर, बीटर मींस कड़वा, क्या होता है? कड़वा. जो कड़वे टेस्ट की होती है उनको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं. और जिनमें कोई टेस्ट नहीं होता, एक आपका नमक टाइप से जो बोल रहे हो आप, वो क्या होता है? साल्ट. क्या होता है आपका? साल्ट होता है. बट स्टूडेंट्स, हर चीज तो आप टेस्ट नहीं कर सकते ना. कुछ खाने की चीजें वो आप टेस्ट कर लेंगे, ठीक है, हर चीज टेस्ट करने के अकॉर्डिंग आप नहीं कर सकते. वहां पे कुछ और मटेरियल होता है जो उनको डिफाइन करता है कि विच इज एसिड एंड विच इज बेस. ठीक है, कैटेगरी जो डिसाइड करता है, जो डिफरेंशिएट करता है, जो सब्सटेंस इन दोनों को अपने आपस में डिफरेंशिएट करता है, दैट इज नोन एज इंडिकेटर. वो कैसे जाना जाता है आपका? इंडिकेटर की तरह. कैसे जाना जाता है आपका? इंडिकेटर. की जो इंडिकेटर है वो क्या बताता है आपका? एसिड कौन सा होगा, बेस क्या होगा, आपका साल्ट क्या होगा. ये सारा था इसका इंट्रोडक्शन. अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज साल्ट. तो स्टूडेंट्स, एसिड ना आपका एक लैटिन वर्ड था. क्या था आपका? एक लैटिन वर्ड था. वर्ड क्या था आपका? ACERE, एकर. क्या था आपका? एकर. ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है लैटिन लैंग्वेज में? आपका लैटिन लैंग्वेज में इसका मीनिंग ये होता है कि शो टेस्ट. क्या होता है? शो, खट्टा. ठीक है, यहाँ से एसिड डिराइव हुआ है. क्या डिराइव हुआ है आपका? एसिड. तो एसिड की डेफिनेशन क्या होती है? कि कोई भी सब्सटेंसेस जो शो टेस्ट के होंगे उनको क्या बोलते हो आप? एसिड बोलते हो. तो इट मींस substances that are in show taste. कि जो substances आपके शो टेस्ट में, खट्टे में है, टेस्ट में, उनको क्या बोलते हो आप? एसिड्स. क्या बोल रहे हो उनको आप? एसिड्स बोल रहे हो. ओके, फिर उसके बाद आपके एसिड्स में आपके जो सबसे पहले हम बात करते हैं, साइंस मैंने आपको पहले बताया था, आपकी जो क्लासेस में साइंस है वो आपकी डेली लाइफ साइंस है. आप खाने में काफी चीजें यूज करते हैं, काफी फ्रूट्स यूज करते हैं, काफी वेजिटेबल्स यूज करते हैं, उनके अंदर ही हमारे क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं. तो उस कैटेगरी के बेस पे एसिड्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया. एक था आपका, ये यहाँ पे आपका एसिड है. एसिड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया. फर्स्ट इज योर ऑर्गेनिक एसिड. फर्स्ट इज योर ऑर्गेनिक एसिड एंड द सेकंड वन इज योर मिनरल एसिड. फर्स्ट इज योर एसिड, ऑर्गेनिक एसिड एंड द सेकंड इज योर मिनरल एसिड. तो सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड. देखो बेटा, फाइबर के केस में मैंने बताया था देयर आर 2 टाइप ऑफ फाइबर. वन इज सिंथेटिक फाइबर एंड द सेकंड इज नेचुरल फाइबर. तो कहने का मतलब क्या है? जो आपको नेचर से मिले
वो क्या है हमारा यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड, क्या है आपका ऑर्गेनिक एसिड। तो इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखोगे ऑर्गेनिक एसिड की, दोज एसिड्स which are obtained from plants and animals is called ऑर्गेनिक एसिड। उनको क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं कि दोज एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कि जो आपको कहां से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं या आपको एनिमल से मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, अगर आप मिनरल एसिड की बात करते हो तो मिनरल एसिड में आप क्या बोलोगे, सेम जस्ट रिवर्स इट, दोज एसिड्स विच आर not obtained from nature but they are prepared in laboratories is known as mineral acid। वो क्या कहलाए जाते हैं आपके मिनरल एसिड की, दोज एसिड्स जो आपके नेचर से ना मिलके आप लेबोरेटरीज में उनको प्रिपेयर करते हैं। लेबोरेटरी मींस आपकी साइंस लैब्स जो होती है वहां पे आप उनको प्रिपेयर करते हैं, उन एसिड्स को आप क्या बोलते हो, मिनरल एसिड। क्या बोलते हैं उनको आप, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड्स आपके बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं बेटा। जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये क्या होते हैं आपके, वीक एसिड। ये क्या होते हैं आपके, वीक एसिड। और जो मिनरल एसिड होते हैं वो क्या होते हैं आपके, स्ट्रॉन्ग एसिड। इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि अगर ये कंसंट्रेटेड अमाउंट में, मतलब इनके अंदर अगर वाटर मिक्स ना किया जाए और अगर आपकी स्किन के ऊपर डल जाए ये, अगर एक स्पीड से अगर एक गिलास एसिड अगर आपके हाथ पे यहाँ पे गिराया है तो आपके ना यहाँ से निकल आएगा, यहाँ से, ठीक है, बिल्कुल आपकी बॉडी को क्या कर देगा, जला देगा। कोरोसिव नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, कोरोसिव नेचर के, आपके बिल्कुल जला देते हैं एसिड्स को, आपकी स्किन को। ठीक है, तो इसीलिए आपका यहाँ पे ये क्या है आपके स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या होते हैं, वीक एसिड। वीक और स्ट्रॉन्ग इनकी डेफिनेशन जो होती है वो आप आगे पढ़ना। अभी आप सिर्फ इतना लर्न कीजिए कि ऑर्गेनिक एसिड आर द वीक एसिड एंड मिनरल एसिड आर द स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एग्जाम्पल। कोई भी अगर आप साइंस में डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसके एग्जाम्पल के बिना आपकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड है, इसके एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले रहे हैं। ये सारे किसके एग्जाम्पल है आपके, ऑर्गेनिक एसिड के। किसके एग्जाम्पल आपके, ऑर्गेनिक एसिड के। तो पहले हम इसके बारे में डील करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे मिनरल एसिड पे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड के अंदर अगर आप बात करते हैं तो फर्स्ट क्या कह रहे हैं आपको, और एसिटिक एसिड। क्या कह रहे हैं आपको, एसिटिक एसिड, दैट इज नोन एज द विनेगर। कैसे, विनेगर मीन्स आपकी सिरका। सिरका होती है ना, चाउमीन आप बनाते हैं, ठीक है, आप कुकिंग में आप उसका यूज करते हैं विनेगर का। ठीक है, यहाँ पे ये क्या आपका सिरका, एसिटिक एसिड। ये किसका एग्जांपल, अगर आपसे ये देखो क्वेश्चन इसमें इस तरह से आएंगे कि जो विनेगर होता है, विनेगर में आपको कौन सा एसिड होता है, तो आप क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड। क्या बोलेंगे आप, फर्स्टली एसिटिक एसिड होता है। मैं बोलती हूँ एसिटिक एसिड का एक एग्जांपल दीजिए जिसमें मिलता है, तो आप क्या बोलेंगे, विनेगर। तो आपको रिवर्स में याद होनी चाहिए कि अगर विनेगर बोलती तो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बोलती तो आप विनेगर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एसिटिक एसिड किसमें मिलता है आपका, विनेगर में मिलता है। सेकंड आपका मैलिक एसिड, वो किसमें मिलता है, एप्पल। एप्पल आप रोज खाते हैं, ठीक है, रोज नहीं खाते तो कभी तो खाते होंगे, ठीक है, पता होगा ये बात तो आपको। तो एप्पल, एप्पल में कैसा एसिड होता है, मैलिक एसिड। क्या होता है आपका, मैलिक एसिड। स्पिनच, बेटा स्पिनच किसको बोलते हो आप, स्पिनच आप किसको बोलते हैं, ये आपको काम है, आप मुझे क्या करेंगे, आप टेक्स्ट करेंगे। ठीक है, आप कमेंट में बताएंगे कि स्पिनच किसको बोलते हैं। स्पिनच में आपका कैसा एसिड होता है, आपका ऑक्सैलिक एसिड। क्या होता है आपका, ऑक्सैलिक एसिड होता है। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड। और फिर यहाँ पे जो आंवला होता है, आंवला किस, आंवला में कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है आपका, विटामिन सी प्रेजेंट होता है। और इस एसिड का नाम क्या होता है, स्कोर्बिक एसिड। क्या होता है आपका, स्कोर्बिक एसिड। अगर आपसे कहते हैं स्कोर्बिक एसिड के एग्जाम्पल दीजिए तो आंवला, आंवला में कौन सा एसिड होता है, स्कोर्बिक एसिड। बेटा सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड किन में मिलता है, सिट्रस फ्रूट्स में। सिट्रस फ्रूट्स मतलब लेमन हो गया आपका, ऑरेंज हो गया, इन फ्रूट्स के अंदर आपको क्या मिलता है, सिट्रिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है आपका, सिट्रिक एसिड। टार्टरिक एसिड होता है, किसमें
सकते हैं आपका टैमरिंड, टैमरिंड आप किसको बोलते हो, इमली को बोलते हो। आपके ग्रेप्स में, अनराइप मैंगोज में, इसमें कौन सा एसिड होता है आपका, टर्टरिक एसिड। कैसा होता है आपका, टर्टरिक एसिड होता है। ये आपको याद करने हैं बेटा, लिखने के साथ साथ आपको इसको राइट डाउन के साथ साथ आपको याद जरूर करने हैं, क्योंकि ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछेंगे। और ये अभी अभी नहीं, 7th क्लास तक, ये आपके लॉन्ग टाइम तक आपके चलेंगे, जब तक आप साइंस में पढ़ेंगे। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड किस में होता है, कर्ड में। कर्ड मींस आपका दही, यहाँ पे आपका लैक्टिक एसिड होता है। ये तो हो गया आपके सबस्टांस में, ठीक है। एंट होती है, चींटी होती है, चींटी के अंदर जो उसकी जो कहते हैं डंक मारती है आपको, जो बोलते हो आप उसको, आपको जो बाइट करती है, वहां पे क्या होता है एंट में, फोमिक एसिड, ठीक है, नोट कर लेना। उसके बाद आपको ये कह रहा है कि यहाँ पे 3 पॉइंट आपको गिवन है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है, हमारी जो बॉडी है, ये तो फ्रूट्स की बात हुई थी, पर हमारी बॉडी में भी क्या होता है, एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एक एसिड है जो हमारी बॉडी में स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है। कहाँ पे, स्टमक में। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम होता है कि जो हम खाना खाते हैं उसको वो डाइजेस्ट कराता है, जो उसके साथ जर्म्स एंट्री करते हैं हमारी बॉडी में, उनको क्या करता है, उनकी डेथ करता है, उनको मार देता है, ठीक है। ये किसका काम होता है आपके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। किसका काम होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। बट यहाँ पे एक और इसमें एक्सेप्शन केस है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपकी बॉडी से आप बाहर तो नहीं निकाल पाते, तो इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप ऑर्गेनिक एसिड नहीं बोलते। क्या कहते हो आप, इसको ऑर्गेनिक एसिड नहीं बोलते। किसमें कंसिडर होता है आपका, मिनरल एसिड में। किसमें कंसिडर होता है आपका, मिनरल एसिड में। तो आपका ये मिनरल एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, वन एग्जांपल ऑफ द मिनरल एसिड। सेकंड क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन मसल्स ड्यू टू हैवी एक्सरसाइज। जैसा कि आपने अपने अभी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन कराया था ह्यूमन बींग्स में। क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है आपका, अल्कोहल में। अल्कोहल आपका लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हुआ था। ऐसे हुआ था ना कन्वर्जन की, वहां पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है बॉडी में, जो पेन क्रिएट करता है ड्यूरिंग इन हैवी एक्सरसाइज। अगर आपको ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, रेस ज्यादा देर तक आप करते हैं, तो यहाँ से कह रहा है कि जो लैक्टिक एसिड है वो आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। थर्ड कह रहे हैं यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड, कि आप जो खाना खाते हो उन सब्सटेंस को, उसी को ब्रेक करने के लिए जो एसिड वहां पे रिलीज होता है वो क्या होता है आपका, यूरिक एसिड। क्या होता है, यूरिक एसिड, जो आपकी बॉडी में यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू आपका बॉडी में बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये सारे किसके एग्जाम्पल थे आपके, ऑर्गेनिक एसिड्स के। किसके एग्जाम्पल थे आपके, ऑर्गेनिक एसिड के। अब आप बात करते हो मिनरल एसिड। एक आपने पढ़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या होता है आपका, मिनरल एसिड। सेकंड आप इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, इसका सेकंड एग्जांपल आप नाइट्रिक एसिड। क्या पढ़ेंगे आप, नाइट्रिक एसिड। एंड योर थर्ड वन इज, आप क्या बोलोगे इसको, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। These are 3 main example of the acid. First is hydrochloric, second is nitric and the third is sulfuric. जैसे आप बोलते हो कि किंग ऑफ फ्रूट्स की, जो फलों का राजा होता है, उसको आप क्या बोलते हो, मैंगो बोलते हो। किसको बोलते हो आप, मैंगो। तो यहाँ पे जो आपका किंग ऑफ एसिड्स होता है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है आपका 1 नंबर का, कि जो किंग ऑफ एसिड्स है, जो किंग ऑफ एसिड होता है, किंग ऑफ एसिड क्या होता है आपका, मेन सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है किंग ऑफ एसिड, किसको बोलते हो आपका, सल्फ्यूरिक एसिड। कि सारे एसिड्स का किंग कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड है, आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है ये। इसका फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला आप याद करना, H2SO4। बेटा ध्यान से पढ़ना इसको, H2SO4 क्या होता है, H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए आप क्या यूज करते हो, आप HCl। क्या यूज करते हो आप, HCl। और आप नाइट्रिक एसिड के लिए आप क्या यूज करते हो, HNO3। क्या यूज करते हो आप, HNO3, ठीक है। 3 एग्जांपल आपके इनके हो गए। किंग ऑफ एसिड्स क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये आपने पढ़ लिया। तो अभी अब तक आपने क्या पढ़ा, व्हाट इज एसिड, there are 2 type of acid, organic and mineral acid. What are the example of organic and what are the example of mineral acids, ठीक है। कि आपका किंग क्या है एसिड्स का, वो क्या आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये आपने पढ़ा है। अब हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, इसके यूजेस। हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। हम एसिड्स के हमने लेके चले थे, तो एसिड्स को कंप्लीट करने के बाद हमने इसकी सारी पढ़ा कि इसके टाइप्स क्या है, क्या क्या, बट हमारे यूज कहाँ कहाँ होता है, आपको ये करना है।
पहला यूज ऑर्गेनिक एसिड में, वही बिल्कुल जो हमारे कॉमन सेंस की होती है। आपने सुना होगा आंवला खाने से आपका क्या होता है, आप लेमन वगैरह यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, आपके जो दांत होते हैं, जो आपके कहते हैं ना मसूड़े बोलते हैं, जिनको आप गम्स बोलते हो, वो क्या होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं। तो इट मीन्स ये क्या करते हैं, आपके सिट्रिक एसिड किसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, आपके गम्स को। ठीक है, फिर आपका ये आपको एप्पल भी आपको पता है, एप्पल आपकी हेल्प करता है। विनेगर आप किस में यूज करते हो, आप किचन में यूज करते हो। और आपको चलो मैं इसको नोट करके बताती हूँ आपको। अब हम बात करते हैं, our next topic is uses of acids. Uses of acid. First use, क्या यूज है आपका, विनेगर is used in kitchens. किस में यूज करते हो आप इसका, किचन में यूज करते हो, इन किचन्स फॉर मेकिंग फूड। आप खाना बनाने में यूज करते हो। आपके जो बाजार से पिकल्स आते हैं, मतलब आपके अचार आते हैं, वो भी उनमें भी क्या होता है, आपका विनेगर यूज होता है एज ए प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या होता है आपका, कि जो उसको एक लॉन्ग टाइम तक सेफ रखता है। कि अगर आपने अभी पिकल आपने डाला है, उसमें विनेगर अगर आप ऐड करते हो तो वो 2-3 इयर्स तक आपका सेफ रहता है। ठीक है, फिर इसके बाद आप सेकंड में किसकी बात करते हो, कि आप जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो HCl होता है, HCl इज यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ वॉश बेसिन। कि जो आपके वॉश बेसिन्स होते हैं उनको क्लीन करने के लिए आप किसका यूज करते हो, आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हो। थर्ड क्या कहते हैं आपको, ये कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इज यूज्ड इन फैक्ट्रीज। ये किस में यूज किया जाता है, आपका फैक्ट्रीज में यूज किया जाता है। फोर्थ कह रहा है कि जो नाइट्रिक एसिड होता है is used by jewelers to clean ज्वेलरी को क्लीन करने के लिए किसका यूज करते हो आप, नाइट्रिक एसिड। तो बेटा ये आपको अभी कॉमन आपके डेली लाइफ की बात है, बिल्कुल ध्यान से देखना। जो आपका ज्वेलर्स यूज करते हैं जिस एसिड को, जो सॉल्यूशन होता है, एक घोल होता है जिसके अंदर वो आपके इक्विपमेंट्स, आपके जो कहते हैं ना, आपके एक्सेसरी होती है, आपकी ज्वेलरी होती है, उसको डालते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, ब्रश से आपका उसको क्लीन करते हैं। तो वहां पे उस पानी के अंदर वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, मैम आप 100 रुपीज लगेंगे, आपकी ज्वेलरी को हम क्लीन कर देंगे। बट आपको पता है रियली में क्या होता है, वहां पे आपके 100 रुपीज भी लेते हैं। वो आपकी ज्वेलरी होती है, तो ज्वेलरी सिल्वर की है या आपकी गोल्ड की है, दोनों को क्या करते हैं, वो उसमें से आप कुछ ना कुछ उसके अमाउंट अपने पास रख लेते हैं। उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, जो ज्वेलर्स यूज करते हैं, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज द एक्वारेजिया। उस सॉल्यूशन को आप क्या बोलते हो, एक्वारेजिया बोलते हो। इट इज ए मिक्सचर ऑफ 2 एसिड। ये 2 एसिड्स का मिक्सचर होता है। फर्स्ट इज योर HCl एंड द सेकंड इज HNO3। इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 एसिड्स, HCl और HNO3 की। HCl क्या होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और HNO3 आपका क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। ओके, ये 2 एसिड्स का मिक्सचर होता है जिसके अंदर ये दोनों एसिड किस रेशियो में मिलते हैं, 1:3। किस रेशियो में मिलते हैं, 1:3। 1 पार्ट किसका होता है, HNO3 का। किसका होता है, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड का। और 3 पार्ट किसका होता है आपका, HCl का। किसका होता है आपका, HCl का। ठीक है, 1 पार्ट HNO3 का और 3 पार्ट्स आपका क्या होता है, HCl का होता है। ये बात हो गई समझ में कि एक्वारेजिया एक आपका ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें 2 एसिड्स मिक्स होते हैं इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:3। और ये सॉल्यूशन आपका किस तरह से होता है, जब इसमें गोल्ड ज्वेलरी डाली जाती है या सिल्वर ज्वेलरी डाली जाती है, तो ये जब उसके ऊपर ब्रश आप यूज करते हो तो वो क्या करते हैं, घोल है जिसमें मेटल डिजोल्व होते हैं। ये एक आपका ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर आपके मेटल क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं। तो आपकी जो ज्वेलरी थी वो किसकी है, मेटल की बनी हुई है। और जैसे इस घोल में डालते हैं और उसके ऊपर ब्रश आप यूज करते हो तो वो क्या होता है कि कुछ कुछ का अमाउंट होता है वो उस पानी में मिक्स हो जाता है और उसके बाद वो उस मेटल को वहां से निकाल लेते हैं। तो इनको 2 प्रॉफिट होते हैं, पहला आपका रुपए भी लिया इन्होंने, सेकंड इन्होंने आपका मटेरियल भी लिया। ठीक है, तो ये आपके ज्वेलर्स की रियल
कि रियलिस्टिक होता है, आपका सच्चाई है। तो इसीलिए अगर आपको ज्वेलरी क्लीन करनी है तो आप ज्वेलर्स के पास ना जाके आप क्या यूज कीजिए, अवॉइड कीजिए ज्वेलर्स के पास जाना, क्योंकि आपका मटेरियल का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। आपको ज्वेलरी क्लीन करनी है तो आप किन का यूज कीजिए, आपके कहते हैं ना होममेड्स रेसिपीज, आपके इनके होममेड्स का यूज कीजिए। ये क्या कहता है आपका फर्स्ट, जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया है कि ये आपका किस में यूज किए जाते हैं, क्लीनिंग में यूज किए जाते हैं। जो आपका लेमन है ना, सिट्रिक एसिड, उसके अंदर आप साल्ट मिक्स करके, ठीक है, उससे आप क्या कीजिए, ज्वेलरी को साफ कीजिए, बहुत अच्छे से क्लीन होता है। सेकंड आप क्या यूज कर सकते हैं, आपके जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बेस होते हैं, बेस आपके मेन क्लीनिंग पर्पज से ये होते हैं। वहाँ पे काफी एग्जांपल्स होंगे जिससे आप ज्वेलरी को साफ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम कल पढ़ेंगे, कुछ सस्पेंस होना आपके लिए जरूरी होता है कि आप कल का लेक्चर देखिए। तो ये था आपका एक्वारेजिया। तो जो भी आपकी लाइफ में होता है ना, सबके पीछे रीजन होता है। डोंट बी सो फूल, आप इतना मूर्ख मत बनिए कि आपको कोई भी पागल बना जाए। आप साइंस स्टूडेंट है तो अपने बेस के ऊपर, आप फैक्ट्स के ऊपर रहिए, ठीक है। आज ये आपका क्या था, यूजेस ऑफ द एसिड। एसिड के बारे में आपने आज कंप्लीट स्टडी की है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।